उदयपुर जिले में सांसद कार्यालय पर सांसद मन्नालाल रावत ने की प्रेस वार्ता। जी हां, आपको बता दें, उदयपुर में आज सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने मानगढ़ धाम पर भील प्रदेश व विभिन्न मुद्दों को लेकर के अपने सांसद कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु। जी, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को ज्ञात ही है कि राष्ट्र में संविधान सर्वोपरि है और संविधान में जो वी द पीपल ऑफ इंडिया की भावना है वो सर्वोपरि है। तो देश सबसे पहले इस बात को लेकर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब की सरकार काम कर रही है और जनजाति के विषयों को लेकर बहुत तेजी से काम कर रही है। 2-3 विषय हैं जिसको लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पहला विषय, अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण है वो अखिल हिंदू समाज ने, अखिल भारतीय समाज ने इस बात को लिए दिया है कि जो संस्कृति, विशिष्ट प्रकार की संस्कृति है वो एक तो आधार रहे, दूसरा सकल हिंदू समाज का अभिन्न अंग जनजाति समाज है, इसका विकास भी होना चाहिए। इसलिए आरक्षण और संरक्षण की नीति को संविधान में शामिल किया और संविधान के पैरामीटर महत्वपूर्ण हैं और पैरामीटर में आप देखेंगे तो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां 2 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। लेकिन 1950 में जब बाबा साहब आम्बेडकर थे तब अनुसूचित जातियों की परिभाषा को लेकर राष्ट्रपति जी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसमें यह कहा गया कि जो हिंदू समाज का व्यक्ति है वही अनुसूचित जाति कहलाएगा। लेकिन अनुसूचित जनजातियों की जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो ये गायब था। इसका अर्थ ये हुआ तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के साथ में एक बहुत बड़ा खेला कर दिया और जो धर्मांतरित लोग हैं, जो आदिवासियत को छोड़कर, आदिदेव महादेव की संस्कृति को छोड़कर जो ईसाई और इस्लाम मजहब में चले गए, रिलीजन में चले गए, वे वास्तव में अनुसूचित जनजातियों के लिए पात्र नहीं होने चाहिए थे, लेकिन रख लिए। ये बहुत बड़ा खेला हो गया। इसको लेकर डॉक्टर कार्तिक उरांव ने 1960 के दशक में बहुत बड़ा आंदोलन किया था जिसको डीलिस्टिंग आंदोलन कहते हैं। वो संस्कृति के आधार पर था। जिसने संस्कृति को अपना रखा है, जिसने पुरखों की संस्कृति को अपना रखा है, आदिवासी संस्कृति में वो है तो ही वो अनुसूचित जनजाति है। लेकिन जिसने संस्कृति छोड़ दी, जिसने आस्था परंपरा छोड़ दी, रूढ़ी परंपरा छोड़ दी, वो आदिवासी नहीं रहेगा। इस कारण वो अनुसूचित जनजाति भी नहीं रहेगा। ये डीलिस्टिंग आंदोलन है। ये इस आंदोलन को लेकर आज की तारीख में पूरे भारत के 22 राज्यों में जनजाति समाज आंदोलनरत है और केंद्र से, संसद से यह अपेक्षा करता है कि डीलिस्टिंग का यह कानून पारित। पार्टी है जिन्होंने जनजाति के विकास को लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य बनाए और बहुत जगह निर्णायक भूमिका में आकर जनजातियों को ताकत दिए। लेकिन केवल कट्टरता फैलाने के लिए, केवल जातिवाद का जहर फैलाने के लिए, सामाजिक समरसता को खराब करने के लिए इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। बाकी विकास की योजना सारी चल रही हैं, उनमें कैसे भागीदारी निभाई जा सकती है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और जिनकी तरफ आप संकेत कर रहे हैं वे तो ना लोकसभा को मानते हैं, ना राज्यसभा को मानते हैं, ना आदिवासी को मानते हैं। अगर आदिवासी को मानते तो वो द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी की बेटी जब राष्ट्रपति के लिए खड़ी हुई थी तब उनको वोट देना चाहिए था। उन्होंने वोट नहीं दिया। एक ने तो वोट नहीं दिया, दूसरा गया किसी और को दे के आया था। ये पूरा भ्रमजाल है। ये किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए काम नहीं करना चाहते। ठीक से जुड़े लोग भी इनका सहयोग कर रहे हैं क्या? देखिए, जिन्होंने गलती की है, 3 जो शिक्षक हैं वो एपीओ हुए। माननीय मंत्री जी बाबूलाल खराड़ी जी ने प्रभारी मंत्री के रूप में जो डूंगरपुर में बैठक के लिए कलेक्टर को आदेश दिया वो एपीओ हुए। और ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो वैचारिक प्रदूषण फैला रहे हैं, उन सभी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि कोई बड़ा पारितंत्र इकोसिस्टम काम कर रहा है तो जिम्मेदार एजेंसियां उनको जांच करनी चाहिए। सर, जिन लोगों ने वहां इकट्ठा करने की कोशिश की है उनको समझना चाहिए मानगढ़ धाम आदिदेव महादेव आदि शक्ति का स्थान है। वहां जनजातियों ने राष्ट्रीय तत्व को लेकर, राष्ट्रीय चेतना को लेकर 1913 में शहादत दी थी। 17 नवंबर को बहुत बड़ा अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा वहां नरसंहार किया था और ये उन्हीं नरसंहार करने वाले लोगों की राजनीति को आगे बढ़ा रहे। तो समाज को भी स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा ये भी समझना चाहिए कि वो सनातन धर्म संस्कृति परंपरा का स्थान है। वहां लोग जो भी आए थे वो सारे हवन करने के लिए आए थे। पूर्णिमा का दिन था और श्रीफल और घी लेकर आए थे। अब गुरु जी की आज्ञा पर आए थे। ये सारी परंपरा किसमें होती है? जनजाति समाज सनातन धर्म संस्कृति परंपरा का अभिन्न अंग है। लेकिन ये भ्रामक भ्रमजाल फैलाकर वहां पहुंचे हैं और विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक रचना के तहत पहुंचे हैं। ये बहुत जल्दी अपने एजेंडे को लेकर असफल होने वाले।
ये भ्रामक है, केवल राजनीति के लिए गए हैं और केवल एक संगठन है। वहां जनजाति समाज नहीं गया। जनजाति समाज आज भी धर्म, संस्कृति, परंपरा और संविधान को मानने वाला है। ये तो केवल एक संगठन गया है जो राजनीति करना चाहता है।